दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर आपके बड़े से बड़े नेता और मुख्यमंत्री तक इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको बीजेपी की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। लेकिन इससे इतर अब इस बात का संकट है कि दिल्ली सरकार के 7 सदस्यों वाली कैबिनेट में 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही जेल में बंद है। अब इस स्थिति में मंत्री गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम पर ही सारी जिम्मेदारियां होंगी। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब इस स्थिति में सरकार चलाने के साथ साथ कुछ ही दिनों में दिल्ली सरकार का बजट पेश करने की भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया ही इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आखिर कैसे पेश होगा दिल्ली सरकार का बजट, चलिए ये जान लेते हैं। दिल्ली सरकार के बजट पेश करने की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर है और कुछ ही दिनों में इस साल का बजट पेश भी करना है। लेकिन अब मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद बजट की रूपरेखा तैयार करना और पेश करना दिल्ली सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वैसे अन्य 4 मंत्रियों के पास भी अनेक विभाग है, लेकिन इस स्थिति में मंत्रियों द्वारा तत्काल रूप से 1 साल का बजट पेश करने की जिम्मेदारी निभाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसके अलावा अब सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री के रूप में कैलाश गहलोत के पास विभाग है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, कानून व न्याय, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व, प्रशासनिक सुधार जैसे मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। मनीष सिसोदिया लगभग 3 दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे थे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन भी महीनों से जेल में हैं, लेकिन उनसे मंत्रालय वापस नहीं लिया गया है। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनके पास कुल 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विजिलेंस सर्विसेज, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, प्लानिंग जैसे मंत्रालयों की मनीष सिसोदिया पर जिम्मेदारी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के सबसे एक्टिव और तेज तर्रार मंत्रियों के रूप में मनीष सिसोदिया की शुरू से ही पहचान है। इनके साथ ही इनको आम आदमी पार्टी में 2 नंबर का नेता भी कहा जाता है।